हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और उसके लिए कोशिश कर रहे होंगे। जिस प्रकार से मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया था जो एक्चुअली में शॉर्टकट्स होती हैं जो आजकल की सोसाइटी में लोग यूज़ कर रहे हैं, और किस तरीके से ये शॉर्टकट्स जो हैं सेहत के लिए नुकसानदेही है। शॉर्टकट टू हेल्थ इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये मेरा टॉपिक था। आज मैं इसका पार्ट 2 आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिस पे मैं एक आज की तारीख में सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकने वाली चीज़ या सबसे ज़्यादा मार्केट में दिखने वाली चीज़ गमीज़ के बारे में मैं बात करूँगा। गमीज़, ये कहाँ से आई गमीज़? एक्चुअली गमीज़ जो हैं वो एक सॉफ्ट जेलेटिन कंपाउंड रहता है, उसमें कुछ मेडिसिनल चीज़ें मिलाकर आपको आज की तारीख में मार्केट में मिल रही हैं। बाकायदा ये बताया जाता है कि ये डॉक्टरों के द्वारा प्रूव किया गया है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आपके लिए ये हेल्पफुल है, यूज़फुल है, ये चीज़ें हैं गमीज़। तो गमीज़, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि अगर हम इसमें मेडिसिनल वैल्यू नहीं मिलाते, यानी किसी तरीके की कोई मेडिसिनल वैल्यू ऐड नहीं करते, तो क्या गमीज़ हमारे लिए है बेनिफिशियल है या हार्मफुल है? तो जो गमीज़ होती हैं वो जेली से बनती हैं, और जेली में शुगर कंटेंट जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। बिना शुगर के जेली नहीं बन सकती, दिस द फैक्ट, ठीक है ना। और जो गमीज़ होती हैं जब आप चबाते हैं तो वो आपके दांतों पे स्टिक करती है, तो दांतों में केरीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। मैं नॉर्मल गमीज़ की बात कर रहा हूँ जो किराने की दुकानों पे मिलती है ना, जो बच्चों को दी जाती जेली, ये सब। अब इसी में जब इसी तरीके की जेलीज़ में जब कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ ऐड कर दी जाती हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन ऐड कर दिए जाते हैं, फिर बायोटीन गमीज़ आजकल आ रही हैं ख़ास तौर से आपके बालों के लिए, फिर स्लीप गमीज़ आ रही हैं। स्लीप गमीज़ में तो सीरियसली नहीं मालूम कि क्या मिल रहा हो, क्योंकि मेडिकल लाइन में फार्माकोलॉजी के तहत स्लीप इंड्यूस करने की कुछ दवाइयाँ हैं, उनसे ही स्लीप आती है, और उन दवाइयों को सरकार ने विथआउट प्रिस्क्रिप्शन बेचने के लिए मना किया हुआ है, क्योंकि उनकी लत लग जाती है। पेशेंट्स ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं तो सुसाइड करने में या फिर डेथ होने में उसका कारण बन जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इन चीज़ों को बेचने के लिए मार्केटिंग गुरुओं ने एक नया रास्ता अपनाया है गमीज़ के रूप में, जिसमें एक गमीज़ में आपको एक बहुत ही सुंदर सा अच्छी क्वालिटी का डब्बा देंगे, जिसमें बहुत ही अच्छे से कलरफुल प्रिंटेड लोगोज़ लगाए जाते हैं, जिससे लगता है आपको कि अरे यार, ये जो है ना, ये मैं इसी को तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो मुझे चाहिए था। तो इस तरीके से आपको अट्रैक्ट किया जाता है। फिर उसके एडवर्टाइजमेंट आप देख लीजिए, इंस्टाग्राम्स में आप स्क्रॉल कर रहे हैं, अचानक आपके सामने आ जाएंगे, ट्विटर पे आ जाते हैं, फेसबुक पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये गमीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। पर गमीज़ एक्चुअली मेडिसिनल वैल्यू के बाद कितनी इफ़ेक्टिव है, इसका अभी तक किसी भी तरीके के मेडिकल डॉक्टर ने कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया है, ठीक है ना। कंपनी के दावे हैं पर रिव्यूज़ में अभी कुछ नहीं है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो गमीज़ है उनको इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कैटेगराइज करके मार्केट में पेश किया है। किड्स के लिए बहुत सारी गमीज़ आ रही हैं, किड्स से रिलेटेड। भाई बच्चे हैं वो तो फंसी होंगी खाने में, कौन नहीं हुआ। आप भी देखिए, आप अगर आज की तारीख में अभी नए नए माँ बाप बने हैं, जिनके 2 या 3 साल के बच्चे हैं, तो जब अपने माँ बाप से आप पूछेंगे तो आप भी इस उम्र में फंसी रहे, 5 से 6 साल की उम्र में, कई बार वो फंसीनेस 10 से 12 साल की उम्र तक भी एक्सटेंड कर जाती है। तो ये फंसी होना फूड के लिए इट्स अ नेचुरल थिंग बच्चों के लिए, पर उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। पर क्योंकि हमारी सोसाइटी का इस तरीके से अभी कल्चर चल रहा है कि फादर वर्किंग है, मदर वर्किंग है, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मेड के भरोसे रहते हैं बड़ी बड़ी मेट्रोज़ में, तो उस कंडीशन में अब मेड जितना खाना उसको खिला रही है तो खिला रही है, और ये भी पॉसिबल है कि बच्चे को अगर 1 रोटी जा रही है तो मेड के पेट में 2 रोटी जा रही हैं। तो इस तरीके की कंडीशन में बच्चे को न्यूट्रिशन कैसे दिया जाए? तो माँ बाप अपने प्यार को गमीज़ के रूप में बच्चों को दे रहे हैं।
कि हमारे बच्चे की हेल्थ बनी रहे, तो हम उसको गमीज़ दे रहे हैं। कौन सी गमीज़ दे रहे हैं? मल्टीविटामिन गमीज़ दे रहे हैं। फिर उसके बाद हेल्थ हेल्थ ग्रोथ की विटामिन, हाइट बढ़ाने की गमीज़ दे रहे हैं, ठीक है ना। इफ़ेक्ट्स के बारे में तो पता नहीं बेनिफिशियल कितना महसूस कर रहे हैं, पर साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हैं कि केरीज़ के कंडीशंस बच्चों में बढ़ गई है, ख़ास तौर से मेट्रो सिटी में, क्योंकि ज़्यादातर माँ बाप यही बता रहे हैं कि नहीं, हमने गमीज़ शुरू करी है, 2 महीने से हम लगातार गमीज़ दे रहे हैं बच्चों को। तो ये गमीज़ मल्टीविटामिन्स गमीज़, फिर उसके बाद हाइट ग्रोथ गमीज़, इस तरीके से बच्चों की बहुत गमीज़ आ रही हैं। तो ये बच्चों के लिए वेरी हार्मफुल। क्यों? क्योंकि गमीज़ खाने से आपको 5 हेल्थ रिस्क होते हैं बच्चों में। सबसे पहले तो बात तो ये गमीज़ स्टिकी होती हैं, आप बच्चों के दांत ख़राब होते हैं, क्योंकि 10 से 12 साल की उम्र ही है एक सेंसिटिव एज होती है जिसमें बच्चों के परमानेंट दांत आते हैं, और अगर परमानेंट दांत आते ही इतनी हाई शुगर कंटेंट की गमीज़ के कांटेक्ट में आएंगे तो उनमें केरीज़ होना लाजिम सी बात हो जाती है। तो इस कंडीशन में आप परमानेंट दांतों को ख़राब डेंजर में डाल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हाई शुगर कंटेंट होने की बच्चों में शुगर मेटाबॉलिज्म में फ़र्क आने लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि शुगर इंटेक हाई हो जाने की वजह से बच्चे का भूख मर जाती है, भूख नहीं मर लगती बच्चों को, ठीक है ना। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप वो लीजिए, पर इस तरीके से शॉर्टकट नहीं लीजिए। और गमीज़ का जो चौथा हेल्थ हज़ार्ड है वो ये है कि बच्चा जो है वो पैकेज, देखिए किसी भी तरीके का गमीज़ हो, चाहे आप कोई भी पैकेज फूड रहते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स के बच्चे आदी हो जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक्चुअली श्योर नहीं हैं। अगर आप मार्केट से एक मल्टीविटामिन टॉनिक ले रहे हैं तो मतलब कंपनी की ज़िम्मेदारी बनती है, पर गमीज़ के रूप में आप क्या करेंगे बताइए मेरे को। प्रोबायोटिक गमीज़ भी आती हैं बच्चों के डाइजेशन से रिलेटेड, यानी उन्होंने मेंटल स्टेटस से खेल रहे हैं। जो ये मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं जो कि इस तरीके की गमीज़ को प्रमोट कर रही हैं, वो आपके मेंटल स्टेटस से खेल रही हैं कि बच्चे का पेट ख़राब होता है, इम्यूनिटी डाउन होती है, तो उसका कारण है प्रोबायोटिक की कमी। तो आप प्रोबायोटिक गमीज़ दीजिए, मल्टीविटामिन गमीज़ दीजिए, ठीक है, आप आराम से देते। यानी आप एक बात बताइए कि आज की तारीख में आप मल्टीविटामिन सिरप मार्केट से लेने जाएंगे सिरप, तो वो आपको मिलेगा 150 रुपये का, और ऑलमोस्ट आपकी जो सर्विंग होती है वो 3 से 4 ml, या अगर बच्चा बड़ा है तो 5 ml की सर्विंग होती है, एडल्ट सर्विंग 5 ml की, और वो जो बॉटल आती है वो करीबन 200 ml की आती है। अब आप 200 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 40 दिन का डोज है उस बॉटल के अंदर। तो 150 रुपये में आपको 40 दिन का डोज मिलता है, एंड वो भी ऐसा कि क्लिनिकली एंड साइंटिफिकली प्रूवन, यानी उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है ये चीज़ आपको बताई जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आज की तारीख में प्रोबायोटिक्स का बहुत रोल चल रहा है। प्रोबायोटिक्स भाई आपके पास बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है, दही है प्रोबायोटिक के रूप में, फल्स आप कच्चे खाते हैं उनमें भी प्रोबायोटिक्स जाते हैं, प्रीबायोटिक्स जाते हैं। तो आप नेचुरल की तरफ शिफ्ट करिए ना, क्यों शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं, ख़ास तौर से अपने बच्चों के मामले में। तो इस तरीके से तो ये होता है कि बच्चों के रिलेटेड गमीज़। अब आते हैं एडल्ट गमीज़ की बात करते हैं, तो एडल्ट गमीज़ में उन्होंने प्रॉब्लम्स को फोकस किया है। हेयर, जिसके बाल एक बहुत बड़ा इशू है, बाल झड़ रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उससे रिलेटेड उन्होंने बायोटिन गमीज़ निकाल दी। नींद नहीं आई, अब नींद की दवाई देखिए मार्केट में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो मिलेंगी नहीं, तो उन्होंने उसी चीज़ को प्रमोट करने बेचने के लिए उन्होंने गमीज़ के लिए, गमीज़ को आपको ख़रीदने के लिए आप ऑनलाइन अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है ना। इनको ख़रीदने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको उनको खाने पे नींद आ रही है तो आपको ज़रूर ये सोचना चाहिए कि एक्चुअली इसमें ऐसा क्या है जिससे मुझे नींद आ रही है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है डाइजेशन से रिलेटेड गमीज़ आने लगी आजकल, लीवर प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, मोटिलिटी बढ़ाने के लिए, सबके लिए गमीज़ आ गई हैं। और सब में भाई देखिए ये मेडिसिनल चीज़ें हैं। लीवर में प्रॉब्लम होगी, आपको दवाई की ज़रूरत है, दवाई से ठीक नहीं होगी तो दवाई का कोई ना कोई कंपोनेंट तो आपको गमीज़ में मिल ही रहा होगा। फिर उसके बाद आपको प्रोबायोटिक में भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट है। फिर उसके बाद आजकल आता है डिटॉक्स, स्किन के लिए लीवर डिटॉक्सिफिकेशन की गमीज़ आ रही हैं आपके, यानी आप जिस जिस चीज़ से परेशान हो सकते हो उस चीज़ का सॉल्यूशन इन्होंने गमीज़ में पैक कर दिया है। डिस्पाइट कि गमीज़ आपके इस हेल्थ के लिए हेल्दी रहेंगी कि नहीं रहेंगी, तो इसलिए, और ये आपको बहुत इजी पड़ता है उसको इस्तेमाल करना। क्यों? आपने डब्बा खोला,
रैपर फाड़ा और कमीज़ चबा ली, और आपने सोच लिया कि नहीं, दिन के मेरी मल्टीविटामिन्स की कमी तो मैंने कर ली, प्रोबायोटिक्स की कमी कर ली, मैंने उसको बायोटिन कमीज़ खा ली, स्लीप की कमीज़ खा ली। तो यानी हमने देखा हुआ है कि मेट्रोज़ में कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दिन में 4-4 5-5 गमीज़ खा रहे हैं अलग अलग चीज़ की। आदमी खाना नहीं खा रहा, गमीज़ खा रहा है। व्हाट इज़ दिस लॉजिक? समझिए, पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। और यही कंपनीज कर रही हैं। इंग्लिश मीडियम जो माँ बाप हैं वो इंग्लिश मीडियम चीज़ों को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हाँ दिस इज़ ओके। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्लीज़ समझिए, परखिए, फिर उसके बाद इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये हेल्थ का मामला, और हमेशा से मैं कहता आ रहा हूँ, शॉर्टकट टू हेल्थ इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। थैंक यू।